मम्मा ये देखो मेरी नई ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? पता है मैंने कल ही ऑनलाइन मंगवाई है। आजकल ये ड्रेस ना बहुत ट्रेंडिंग में है। अब मुझे बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ? प्रिया, प्रिया, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। और कितना टाइम लगाओगे तैयार होने में? चलो चलो। माँ मैंने खाना बना दिया है। वैसे तो हम टाइम से पहले ही आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको भूख लगे तो आप खाना खा लेना, ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या हुलिया बनाकर जा रही हो तुम? कुछ शर्म लिहाज बाकी है? ये सब बेच खाई है तुमने? कम से कम अपना नहीं तो हमारे परिवार का तो ख्याल कर लिया होता तुमने। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? तैयार होकर शीशा नहीं देखा था क्या? तुम्हें अपनी गलती समझ आ जाती। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इतना तो ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे सास ससुर अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि नई नवेली दुल्हन को कैसे तैयार होकर रहना चाहिए? मम्मी जी इन कपड़ों में क्या बुराई है? सभी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं। ओह, सब कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कुएं में कूद जाओगी? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें, उनसे भी तुम ऐसी बहस करती हो? नहीं मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि वाह भाभी, अगर आप बहस नहीं कर रही हो तो हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? अगर आप अपनी गलती मान लोगी तो छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। 4 दिन हुए नहीं और जबान कैंची की तरह चलती है। देख ले सत्यम, तुम्हारे सामने ये हाल है तो पीठ पीछे तो ये मेरे को जीने नहीं देगी। माँ आप मुझे गलत समझ रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? माँ लेकिन बात बात पर मेरे घर वालों को ये कैसे बात कर रही हो मेरी माँ से? और वो सही तो कह रही है। ये क्या कपड़े पहन के आई हो? जाओ चेंज करके आओ। भाई मैं अभी भी बता रही हूँ, अगर तुम्हें जोरू का गुलाम नहीं बनना है ना तो अपनी बीवी को थोड़ा कंट्रोल में कर लो, वरना बाद में ना बहुत पछताओगे। रहने दे, इसको समझाने से ना कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो इसे फुसला कर ना हमारे खिलाफ कर ही देगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि प्रिया जैसी लड़की भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भैया एक थप्पड़ से ना कुछ नहीं होने वाला। अगर घर के तौर तरीके सिखाने हैं ना तो थोड़ा और सख्ती से काम लेना पड़ेगा आपको। ठीक कह रही बहन। बहू, तुम भूलो मत, अब तुम ससुराल में हो। शर्म लिहाज नाम की भी कोई चीज़ होती है। और कुछ नहीं तो पल्लू ही सर पे कर लो। अब तुम शादीशुदा हो। और हाँ, मायके के तौर तरीके ना आप छोड़ दो और ससुराल के तौर तरीके अपनाओ। पति का कहना मानो और सास ससुर की सेवा करो। क्या मम्मा, भाभी ने तो सारा मूड खराब कर दिया। मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाने आई थी और आपने अभी तक नहीं बताया कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मेरी बेटी से सुंदर कौन है? तू तो कुछ भी पहन ले, तुझ पे सब अच्छा लगता है। तू तो मेरी बेटी है और वैसे भी कपड़ों के मामले में ना तेरी चॉइस मेरी तरह ना नंबर 1 है। ये देखो भाभी, इसे कहते हैं फैशन सेंस। और आपको तो कुछ पता ही नहीं है। चलो यही बता दो, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? कुछ पूछ रही है वो, जवाब दो उसकी बात का। ऐसे तो सारा दिन इसकी ज़बान चलती है, लेकिन अब क्यों बोलेगी? जलती जो है मेरी बेटी से। हाँ मम्मा, आप एकदम सही कह रही हो। भाभी मुझसे बहुत जलती है, तभी तो। वरना इनको तो कुछ अक्ल ही नहीं है कब कहाँ कैसे कपड़े पहनने चाहिए। बस करिए आप लोग। बहुत सुन लिया आप लोगों की बकवास। तब से जो मन में आ रहा है आप लोग बोले ही जा रहे हैं। होश में आओ प्रिया, ये लोग सही कह रहे हैं। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा कैंची की तरह चलने लग गई है। एक शब्द और नहीं, वरना वरना क्या? आप मेरे ऊपर हाथ उठाएंगे? सॉरी, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप क्या समझते हैं मुझे? अपने हाथ की कठपुतली? आप जब चाहेंगे जो चाहेंगे आप मुझसे वही कराएंगे। लगता है ये पागल हो गई है। पागल हुई नहीं हूं मैं अभी, लेकिन आप लोगों के साथ रही तो जरूर पागल हो जाऊंगी। जैसे जानवरों जैसा सुलूक करते हैं आप लोग मेरे साथ। माँ मैं जब से इस घर में आई हूँ आप लोग मुझ पर
मेरे माँ बाप पर और उनके संस्कारों पर जब चाहे तब उंगली उठाते हो। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाई है। शायद इसी बात का आप लोग फायदा उठाते आए हैं। भाभी, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट? अगर मैं ओवर रिएक्ट कर रही होती तो सत्यम ने जब मुझे तमाचा मारा था, अगर मैं इस बात का जवाब उसी टाइम दे देती तो मुझे आप लोगों की ये बकवास नहीं सुननी पड़ती। और हाँ माँ जी, आपकी सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए है। मैंने वैसे कपड़े पहने तो वो छोटे हो गए, और वही कपड़े आपकी बेटी ने पहने तो वो बाबी डॉल हो गई। वाह मम्मी जी, कम से कम बेटी और बहू में इतना फर्क तो मत कीजिए। प्रिया, तुम चुप हो रही हो कि नहीं हो रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। तुम क्या मुझे धक्के मार के बाहर निकालोगे? मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी।